नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, अपनी पढ़ाई में ज़बरदस्त तरीक़ा से लगे होंगे मेरे प्यारे बच्चों। और आप लोगों का बोर्ड एग्ज़ाम है नज़दीक मेरे साथियों, उनकी तैयारी में आप लोग 100% मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग लगे होंगे मेरे साथियों। तो मैं हूँ आपका अपना रोशन सर और आप देख रहे हैं स्टडी ऑनलाइन क्लास का यूट्यूब चैनल मेरे प्यारे बच्चों। आज हम पढ़ने वाले हैं मेरे प्यारे बच्चों भूगोल के साथियों, भूगोल के चैप्टर 4 परिवहन, व्यापार एवं संचार के मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। साथियों जो पढ़ाएंगे वही आपके एग्जाम में आएगा मेरे प्यारे बच्चों, 100% आएगा मेरे साथियों। ये बिहार बोर्ड साथियों क्लास 10th का भूगोल का मेरे प्यारे बच्चों, भूगोल का साथियों ये चैप्टर मेरे प्यारे बच्चों 4 होने वाला है, जिसका नाम है परिवहन, व्यापार एवं संचार के मोस्ट वांटेड ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। जो पढ़ाएंगे मेरे प्यारे बच्चों वही आपके एग्जाम में आएगा, 100% आएगा साथियों, उसका गारंटी है मेरे प्यारे बच्चों। आप लोग इस वीडियो को देखिए मेरे साथियों, और वीडियो पसंद आए तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर लीजिएगा। और जब भी नोटिफिकेशन आए तो आप तक तुरंत पहुंच सके साथियों, ताकि साथियों आप तक तुरंत पहुंच सके मेरे प्यारे बच्चों। इस वीडियो को आप लोग सबसे पहले आप शेयर कर दीजिए दबा करके, ताकि सभी लोगों तक पहुंच सके मेरे प्यारे बच्चों। तो चलिए मेरे साथियों बिना देरी किए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं मेरे प्यारे बच्चों। मेरे प्यारे बच्चों आज पढ़ने वाले हैं भारत में परिवहन और संचार, जिसका वस्तुनिष्ठ प्रश्न साथियों, जिसको हम बोलते हैं ऑब्जेक्टिव मेरे प्यारे बच्चों, ऑब्जेक्टिव क्लास 10th का मेरे प्यारे बच्चों। और मेरे साथियों ये क्लास 10th का मेरे प्यारे बच्चों मोस्ट वांटेड ऑब्जेक्टिव करने वाले हैं मेरे साथियों। तो चलिए मेरे प्यारे बच्चों प्रश्न 1 को देखते हैं। प्रश्न 1 है मेरे प्यारे बच्चों, भारत में वर्तमान में रेल मंडलों की संख्या कितनी है? मोस्ट वांटेड ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मेरे प्यारे बच्चों आपके एग्जाम में आने वाला। 8 है, 18 है, 12 है, 14 है मेरे साथियों। तब भारत में वर्तमान रेल मंडलों की संख्या कितनी है मेरे प्यारे बच्चों? तो वो 18 है, सबको याद होना चाहिए। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, 18 मेरे प्यारे बच्चों। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखेंगे मेरे प्यारे बच्चों। प्रश्न आपके सामने में 2 है। निम्नलिखित में कौन सा महामार्ग भारत का सबसे लंबा महामार्ग है मेरे प्यारे से? आपके एग्जाम में ये 100% साथियों पूछा जाएगा प्रश्न। साथियों NH1 है कि NH6 है, NH7 है कि NH8 है मेरे साथियों? निम्नलिखित में कौन सा महामार्ग भारत का सबसे लंबा महामार्ग है मेरे प्यारे बच्चों? तो वो है साथियों NH7 है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखेंगे मेरे साथियों। प्रश्न आपके सामने में 3 है। भारत का कौन सा शहर ग्रैंड ट्रक रोड पर स्थित नहीं है मेरे साथियों? भारत का कौन सा शहर ग्रैंड ट्रक रोड पर स्थित नहीं है मेरे प्यारे बच्चों? तो वो आपका है लखनऊ मेरे साथियों, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न 4 है मेरे प्यारे बच्चों। प्रश्न 4 देखिए, भारत में सबसे पहले रेलगाड़ी किन स्टेशनों के बीच चली थी मेरे प्यारे बच्चों? भारत में रेलगाड़ी किन स्टेशनों के बीच चली थी मेरे साथियों? तो वो मुंबई और थाने के बीच चली थी मेरे साथियों, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए प्रश्न साथियों 5 को देखते हैं। 5 है, राष्ट्रीय जलमार्ग की संख्या 1 किस नदी पर साथियों, किस नदी पर और किन स्थानों के बीच में स्थित है मेरे प्यारे बच्चों? तो वो मेरे प्यारे बच्चों बताना है कि राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1 किस नदी पर और किन स्थानों के बीच में स्थित है मेरे प्यारे बच्चों? तो वो है गंगा और इलाहाबाद हल्दिया के बीच में स्थित है मेरे साथियों, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों। प्रश्न 6 है, निम्न में कौन से दूरस्थ स्थान पूर्वी पश्चिमी गलियारे से जुड़े हैं मेरे प्यारे बच्चों? निम्न में कौन से 2 दूरस्थ स्थान पूर्वी पश्चिमी गलियारे से जुड़ी है मेरे साथियों? तो वो सिलचर तथा पोरबंदर जुड़ी है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे। चलिए प्रश्न मेरे साथियों आपका 7 है, निम्न में कौन सा खुद 2 या अधिक देशों के व्यापार को दर्शाता है? साथियों जो 2 या 2 से अधिक देशों के व्यापार को दर्शाता है मेरे साथियों, वो आपका है अंतर्राष्ट्रीय जलीय व्यापार मेरे साथियों, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखेंगे मेरे साथियों। प्रश्न 8 है, स्वतंत्रता प्राप्ति के समय देश में सड़कों की कुल लंबाई कितनी थी? मोस्ट वांटेड ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मेरे प्यारे बच्चों आपके एग्जाम में लड़ने वाला। स्वतंत्रता प्राप्ति के समय देश में सड़कों की कुल लंबाई कितनी थी मेरे प्यारे बच्चों? 3.88 लाख था मेरे प्यारे बच्चों, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। 3.88 लाख मेरे प्यारे बच्चों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर मेरे साथियों। चलिए प्रश्न साथियों 9 को देखते हैं मेरे साथियों। 9 है, पक्की सड़कों की लंबाई की दृष्टि से प्रथम स्थान पर कौन सा राज्य है? 100% मेरे साथियों ये प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा जाएगा कि पक्की सड़कों की लंबाई की दृष्टि से प्रथम स्थान पर कौन सा राज्य है मेरे प्यारे बच्चों? तो वो आपका नंबर बी सही हो जाएगा, महाराष्ट्र मेरे साथियों, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा साथियों। महाराष्ट्र का राज्य कौन है साथियों? तो मुंबई है मेरे प्यारे बच्चों। चलिए
प्रश्न मेरे साथियों 10 है कि निम्नलिखित कौन सड़कों का एक वर्ग नहीं है। निम्नलिखित में कौन सड़कों का एक वर्ग नहीं है मेरे साथियों, तो वो सीमांत सड़कें नहीं है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देख रहे हैं मेरे साथियों, भारत के किन शहरों में मेट्रो रेल सेवा उपलब्ध है। ये मोस्ट वांटेड ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मेरे साथियों आपके एग्जाम में आने वाला है। साथियों भारत के किन शहरों में मेट्रो रेल की सेवा उपलब्ध है मेरे प्यारे बच्चों, तो वो है आपका कोलकाता एवं दिल्ली के बीच उपलब्ध है साथियों। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा मेरे साथियों। चलिए नेक्स्ट प्रश्न मेरे प्यारे बच्चों आपके सामने में है साथियों 12, किस वर्ष इंडियन एयर लाइंस को इंडियन नाम दिया गया था। साथियों मोस्ट वांटेड ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मेरे प्यारे बच्चों आपके एग्जाम में लड़ने वाला प्रश्न है कि किस वर्ष इंडियन एयरलाइंस को इंडिया नाम दिया गया था मेरे प्यारे बच्चों, तो 2005 ईस्वी में दिया गया था। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा साथियों, 2005 ईस्वी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न मेरे प्यारे बच्चों आपके सामने में साथियों प्रश्न 13 है, भारतीय अंतर देशीय जल मार्ग प्राधिकरण का गठन किस वर्ष किया गया था। मोस्ट वांटेड ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मेरे प्यारे बच्चों आपके एग्जाम में लड़ने वाला है कि भारतीय अंतर्देशीय जल मार्ग प्राधिकरण का गठन किस वर्ष किया गया था मेरे प्यारे बच्चों, तो वो आपका किया गया था 1986 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, 1986 मेरे प्यारे बच्चों 1986 ईस्वी में इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए प्रश्न साथियों देखते हैं 14 है मेरे प्यारे बच्चों कि इंदौर पतन किस राज्य में स्थित है। मेरे प्यारे बच्चों 100% साथियों आपके एग्जाम में लड़ने वाला प्रश्न है साथियों, ये MBBS से कम नहीं है प्रश्न मेरे साथियों। इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि इंदौर पतन किस राज्य में स्थित है मेरे साथियों, तो वो तमिलनाडु में स्थित है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों। चलिए मेरे प्यारे बच्चों अगला प्रश्न 15 है, भारत को कुल कितने डाक क्षेत्रों में बांटा गया। 100% साथियों ये पूछा गया प्रश्न में साथियों आपके ये परीक्षा में साथियों परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों, परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों। आप लोग इनको तैयार कर लीजिए मेरे प्यारे बच्चों कि भारत में कुल डाक की संख्या कितना है साथियों, क्षेत्रों में बांटा गया है। तो मेरे साथियों वो 8 क्षेत्रों में बांटा गया। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं मेरे प्यारे बच्चों। प्रश्न साथियों आपके सामने में से साथियों प्रश्न 16 है कि नागपुर सड़क योजना के अंतर्गत सड़कों को कितने भागों में बांटा गया है। नागपुर सड़क योजना के अंतर्गत सड़कों को कितने भाग में बांटा गया है मेरे प्यारे बच्चों, तो 4 भागों में बांटा गया। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा साथियों, 4 भागों में बांटा गया था। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखेंगे मेरे प्यारे बच्चों। प्रश्न 17 है, परिवहन के साधनों में सबसे सस्ता परिवहन का साधन है। ये मोस्ट वांटेड ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मेरे पास आपके एग्जाम में लड़ने वाला है कि परिवहन के साधनों में सबसे बड़ा सस्ता परिवहन का साधन कौन सा है मेरे प्यारे साथियों, तो वो सड़क है मेरे साथियों। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखेंगे मेरे साथियों। प्रश्न आपके सामने 18 है, भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह है। 100% मेरे प्यारे बच्चों आपके एग्जाम में पूछा जाएगा प्रश्न मेरे साथियों, पूछा जाएगा मेरे साथियों। आप लोग तैयार कर लीजिए प्रश्न को मेरे प्यारे बच्चों कि साथियों भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह साथियों तो मुंबई बंदरगाह है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों। चलिए जो 19 है मेरे साथियों, स्वर्णिम चतुर्भुज का संबंध है। मोस्ट वांटेड ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मेरे पास आपके एग्जाम में लड़ने वाला प्रश्न है, स्वर्णिम चतुर्भुज का संबंध है मेरे प्यारे बच्चों, तो वो आपका सड़क मार्ग से है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा मेरे साथियों, सड़क मार्ग से इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों। ऑप्शन नंबर साथियों क्या हो जाएगा, ए बी करेक्ट आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखेंगे मेरे प्यारे बच्चों। प्रश्न 20 है, मेट्रो रेल सेवा उपलब्ध है। मोस्ट वांटेड ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मेरे प्यारे बच्चों आपके एग्जाम में आएगा। मेट्रो रेल सेवा उपलब्ध है मेरे प्यारे बच्चों, तो दिल्ली में साथियों। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखेंगे मेरे साथियों। प्रश्न 21 है, डेक्कन ओडिसी रेलगाड़ी किस राज्य में चलती है। ये मोस्ट वांटेड ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मेरे पास बच्चों आपके एग्जाम में लड़ने वाला प्रश्न है कि डेक्कन ओडिसी रेलगाड़ी किस राज्य में चलती है मेरे प्यारे बच्चों, तो वो आपका आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र में। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा मेरे साथियों। चलिए प्रश्न साथियों 22 को देखेंगे, भारत का सबसे बड़ा रेलवे क्षेत्र कौन है। भारत का सबसे बड़ा रेलवे क्षेत्र कौन सा है मेरे प्यारे साथियों, तो वह है का उत्तर रेलवे क्षेत्र साथियों। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखेंगे मेरे साथियों। प्रश्न साथियों 23 है, निम्नलिखित में कौन संचार सेवा का अंग है साथियों। मोस्ट वांटेड ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मेरे प्यारे बच्चों आपके एग्जाम में लड़ने वाला है। निम्नलिखित में कौन संचार सेवा का अंग है मेरे प्यारे साथियों, तो वो आपका है साथियों, इनमें से सभी है, समाचार टेलीविजन टेलीफोन सब है साथियों। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा मेरे साथियों। चलिए प्रश्न साथियों 24 को देखते हैं, भारतीय डाक विभाग की स्थापना कब हुई। 100% साथियों एग्जाम में पूछा जा चुका प्रश्न है साथियों, MBBS प्रश्न आप लोग तैयार कर लीजिए साथियों कि भारतीय डाक विभाग की स्थापना कब हुई थी मेरे प्यारे बच्चों, तो वो 1854 ईस्वी में हुआ था। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, 1854 ईस्वी का राइट आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखेंगे मेरे साथियों। प्रश्न 25 है, भारत का सबसे छोटा रेलवे क्षेत्र कौन है साथियों। VVI प्रश्न आप लोग इनको तैयार कर लीजिए मेरे प्यारे बच्चों। छोटा रेलवे क्षेत्र कौन सा साथियों, VVI प्रश्न आप लोग इनको तैयार कर लीजिए मेरे प्यारे बच्चों। एग्जाम में पूछा जाएगा कि भारत का सबसे छोटा साथियों सबसे छोटा रेलवे
क्षेत्र कौन सा है मेरे प्यारे साथियों, तो वो आपका है उत्तर पूर्वी रेलवे साथियों, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा मेरे साथियों। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखेंगे मेरे साथियों। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने में साथियों 26 है कि साथियों वायु परिवहन का राष्ट्रीयकरण कब किया गया था। साथियों वायु परिवहन का राष्ट्रीयकरण कब किया गया था मेरे साथियों, तो 1953 ईस्वी में किया गया था, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा 1953 ईस्वी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा मेरे साथियों। चलिए नेक्स्ट प्रश्न 27 है, विश्व का प्राचीनतम परिवहन साधन क्या है। साथियों वीवीआई प्रश्न है, आपका एग्जाम में आने वाला प्रश्न है मेरे साथियों कि साथियों विश्व का प्राचीनतम परिवहन का साधन क्या है मेरे साथियों, तो साधन मेरे साथियों जल का परिवहन था, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखेंगे मेरे साथियों। प्रश्न आपके सामने में 28 है, उत्तर रेलवे का मुख्यालय कहाँ है साथियों। 100% आपके एग्जाम में पूछा जाएगा प्रश्न में साथियों, ये एमबीबीआई से कम नहीं है प्रश्न में साथियों, 100% एमबीबीआई प्रश्न है साथियों। आपके एग्जाम 2026 में प्रश्न साथियों आने वाला प्रश्न आप लोग तैयार कर लीजिए कि उत्तर रेलवे का मुख्यालय कहाँ है मेरे प्यारे साथियों, तो नई दिल्ली में है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों। चलिए प्रश्न साथियों आपके सामने में 29 मेरे साथियों 29 है साथियों, निम्न में से कौन राज्य रेल मार्ग से जुड़ा नहीं है साथियों। निम्न में से कौन सा रेल मार्ग से जुड़ा नहीं है मेरे प्यारे बच्चों, तो वो मात्र एक है साथियों, मेघालय से जुड़ा नहीं है, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा मेरे साथियों। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखेंगे मेरे प्यारे बच्चों। प्रश्न साथियों आपके सामने में 30 है, मध्य रेल का मुख्यालय कहाँ स्थित है। साथियों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 100% आपके एग्जाम 2026 में प्यारे बच्चों आने वाला प्रश्न है कि मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ स्थित है मेरे प्यारे बच्चों, तो वो मुंबई में है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों, मुंबई इज राइट आंसर। चलिए प्रश्न साथियों देखते हैं 31 है मेरे साथियों, कौन सा राष्ट्रीय जल मार्ग इलाहाबाद को हल्दिया से जोड़ता है। कौन सा राष्ट्रीय जल मार्ग इलाहाबाद को हल्दिया से जोड़ता है मेरे प्यारे बच्चों, तो वो जोड़ता है मेरे साथियों राष्ट्रीय जल मार्ग संख्या 1 मेरे प्यारे बच्चों, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलिए प्रश्न साथियों देखते हैं 32 है मेरे प्यारे बच्चों, आपके सामने में 32 है, निम्न में से कौन सा पतन पूर्वी तट पर स्थित नहीं है। ये एमबीबीआई प्रश्न है साथियों, आपके एग्जाम में आने वाला प्रश्न है साथियों, निम्नलिखित में कौन पतन पूर्वी तट से स्थित नहीं है मेरे प्यारे बच्चों, तो वो है मेरे साथियों मारगा गाँव, ऑप्शन नंबर मारमा गाँव मेरे साथियों, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न साथियों 33 है, भारत में रेडियो का प्रसारण किस वर्ष शुरू हुआ है। साथियों 100% साथियों आपके एग्जाम में आने वाला प्रश्न आप लोग तैयार कर लीजिए साथियों कि साथियों क्या कहता है कि भारत में रेडियो का प्रसारण किस वर्ष शुरू हुआ था मेरे प्यारे बच्चों, तो वो हुआ था रेडियो क्लब ऑफ बॉम्बे मेरे प्यारे बच्चों, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न मेरे प्यारे बच्चों आपके सामने में साथी 34 है, निम्न में से कौन किसी रेल मंडल का मुख्यालय नहीं है। इनमें से बताना है कि आपको कौन रेल मंडल का मुख्यालय नहीं है मेरे प्यारे बच्चों, तो इंदौर किसी का नहीं है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न साथियों 35 है, उत्तर मध्य रेल का मुख्यालय कहाँ निम्न में कौन है। उत्तर मध्य रेलवे का मुख्यालय निम्न में कौन है मेरे प्यारे बच्चों, तो वो मेरे साथियों इलाहाबाद है, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न 36 है मेरे प्यारे बच्चों, ऑल इंडिया रेडियो की शुरुआत कब हुई। ऑल इंडिया रेडियो की शुरुआत कब हुई मेरे साथियों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मेरे प्यारे बच्चों आपके एग्जाम में लड़ने वाला प्रश्न है मेरे साथियों। ऑल इंडिया रेडियो की शुरुआत कब हुई थी मेरे प्यारे साथियों, तो वो 1936 ईस्वी में हुआ था, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, 1936 ईस्वी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न और अंतिम प्रश्न मेरे प्यारे बच्चों आपका, जिसका आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना है कि भारत में सड़कों की लंबाई की दृष्टि से प्रथम स्थान पर किस राज्य का है साथियों। भारत में सड़कों की लंबाई की दृष्टि से प्रथम स्थान पर किस राज्य का है मेरे प्यारे बच्चों, गुजरात है, कर्नाटक है, महाराष्ट्र है, राजस्थान। साथियों इसका राइट आंसर मेरे प्यारे बच्चों क्या होगा, इसका राइट आंसर मेरे साथियों आप लोग कमेंट बॉक्स में मेरे प्यारे बच्चों बताइए कि इसका राइट आंसर क्या है मेरे साथियों। तो मेरे प्यारे बच्चों ये था क्लास 10th भूगोल के चैप्टर 4 साथियों परिवहन संचार एवं व्यापार में साथियों, जिसका मोस्ट वांटेड ऑब्जेक्टिव कुल 37 प्रश्न थे मेरे प्यारे बच्चों। अगर आप इतना तैयार कर लेते हैं तो आपके एग्जाम में ये प्रश्न के अलावा कोई भी प्रश्न देखने को नहीं मिलेगा, इसका 100% मेरे प्यारे बच्चों गारंटी था। तो चलिए मेरे प्यारे बच्चों, अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर लीजिएगा, ताकि जब भी नोटिफिकेशन आए तो आप तो तुरंत पहुंच सके साथियों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद साथियों। पढ़ते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपने माता पिता का नाम रोशन करते रहिए साथियों। धन्यवाद साथियों।